साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है निर्विद्यालयीकरण। डी स्कूलिंग क्या है, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है, आने वाली परीक्षा में भी इसकी संभावना है। हमने जो गेस्ट पेपर दिया था उसमें भी जिक्र हुआ था। इसको हम समझ लेते हैं। निर्विद्यालयीकरण एक जो विधा है उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्यालय विहीन समाज का क्या अर्थ है। जैसा कि हम सब सुने होंगे, यह जो धारणा है विद्यालय विहीन समाज या निर्विद्यालयीकरण का, ये इवान इलिच एक जो विद्वान हैं उनकी अवधारणा है। उनका विचार है कि विद्यालय विहीन समाज होना चाहिए। आधुनिक जो समाज है, जो विद्यालय से युक्त समाज है, उसे कोई लाभ नहीं है, वरन वह एक और राष्ट्र की पूंजी को व्यर्थ में गंवा रहा है और दूसरी ओर जो गरीब हैं, दुखी हैं, उनके स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए विद्यालय के विकल्प की आवश्यकता को वो पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए निर्विद्यालयी समाज की बात करते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए जो विद्यालय को सब प्रकार के सीखने का एकमात्र साधन हो, बल्कि एक ऐसा समाज हो जो विद्यालय विहीन होते हुए मूल्यों के संस्थापन पर बल दे, बल्कि जानबूझकर एक क्रियाशीलता जिसमें एक्टिविटी युक्त कार्य हों उसको बढ़ावा दे, न कि सिर्फ नियम कानून समय स्थान से बंधा होकर एक ही ढर्रे पर चले। डी स्कूल और सोसाइटी दो शब्दों से मिलकर यह डी स्कूलिंग शब्द माना गया है। इनके अनुसार निर्विद्यालयीकरण क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो अमेरिकी विद्वान इवान इलिच के द्वारा जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, विद्यालय रहित शिक्षा, जो इसका भावार्थ है, इसका मतलब है विद्यालय रहित शिक्षा। इवान इलिच ने वर्तमान विद्यालय में जो दोष हैं उसको इंगित किया है। विद्यालय का विशिष्ट पाठ्यक्रम का न होना, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, शिक्षण के लिए लंबे घंटों का होना, ये सब सर्वव्यापक शिक्षा के लिए विद्यालयों का न होना, ये सब विद्यालय रहित शिक्षा का समर्थन करते हैं। जो इनके द्वारा बताए गए विचार हैं उसको भी हम जान लेते हैं। निर्विद्यालयीकरण में ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं। इसमें पहला तथ्य जो सामने आता है, उनके अनुसार अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि के समान विद्यालयों की वृद्धि भी विनाशकारी है। जैसे तमाम अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, वैसे विद्यालय भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये विद्यालयों की संख्या जो बढ़ रही है, इनके मतानुसार वह समाज के लिए हितकारी नहीं है। केवल धन उपार्जन करने के लिए विद्यालयों की स्थापना हो रही है, लेकिन उससे जो निकलने वाले छात्र हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो व्यर्थ का धन व्यय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं होता है। कितने भी धन की व्यवस्था क्यों न कर दी जाए, विद्यालयों के लिए धन का अभाव सदा बना रहता है और धन के अभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में विद्यालय खुल नहीं पाते और समान विद्यालय शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। एक ये तथ्य है। दूसरा तथ्य जो इवान इलिच का है, अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा को शिक्षक समान अवसर नहीं कह सकते। आज अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला शिक्षण प्रमाण पत्र रूपी पार्सल बन गया है।
व्यक्ति जब नौकरी पर जाता है तो ज्ञान को महत्व तो नहीं देता, अपितु पूछा जाता है कि कितने लंबे समय तक उसने विद्यालय शिक्षा ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं। इवान इलिच ने निर्विद्यालयीकरण का समर्थन करते हुए छिपे पाठ्यक्रम की ओर संकेत किया है। छिपा पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम से भिन्न है जो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होता है, जिसे व्यक्ति पाठ्यक्रम कहा जाता है। व्यक्ति पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ गति से प्रकट किया जाता है। पाठ्य विषय स्पष्ट और तर्कपूर्ण शब्दों में प्रकट होता है। अगला तथ्य है, शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि न तो व्यक्तित्व सीखने में और न ही सामाजिक समता के विद्यालय शिक्षण के द्वारा कोई प्रगति हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्विद्यालयीकरण शिक्षा का एक साधन है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि निर्विद्यालय शिक्षा के संबंध में जो इलिच ने सुझाव दिए हैं वो कौन कौन से सुझाव हैं। तो इवान इलिच के द्वारा बताए गए जो सुझाव हैं वो 4 हैं। पहला सुझाव है, उन नियंत्रण को समाप्त करना जो व्यक्ति एवं संस्थाएं अपने शैक्षिक मूल्यों के ऊपर हों। ये सुझाव है, सीखने की स्वतंत्रता का अनुमोदन कर कौशल की भागीदारी को उन्मुक्त करना, व्यक्ति के आलोचनात्मक और सृजनात्मक साधनों को स्वतंत्र करना जो संस्थाएं जनता की ओर से बोलने का दावा करती हैं, वे एकाधिकार की प्रवृत्ति को स्थापित कर रही हैं। इन संस्थाओं से उन्मुक्ति करना, संस्था द्वारा दी जाने वाली मिथ्या सेवा की आशाओं से व्यक्तियों को मुक्त करना, उन्हें ऐसे अवसर देना कि वे अपने साथियों के संपर्क में आकर उन्हें सीख सकें। इवान इलिच का कथन है कि शिक्षा और राजनीति के विभेद पर आज भी विश्व व्यवस्था और राष्ट्रों का अस्थायी टिका है। निर्विद्यालयन एक ऐसे विभेद को मिटाने में सफल होगा। विद्यालयों का विस्थापन अवश्य होगा और जल्द से जल्द होगा। विस्थापन की यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्विद्यालयीकरण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो, इसके लिए यह नियम पूर्ण हो कि विद्यालय की उपस्थिति के आधार पर नियुक्ति करने में, मत देने में तथा शिक्षण केंद्रों में प्रवेश में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। कहने का मतलब यह है कि भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए और जो विद्यालय के कठोर नियम हैं उसमें कुछ उदारता, लचीलापन होना चाहिए और उसमें उन सैद्धांतिक बातों से हटकर भी कार्य होना चाहिए जिससे कि वहाँ से निकलने वाले बच्चे, वहाँ से निकलने वाले छात्र आगे चलकर किसी न किसी व्यवसाय में लग सकें। केवल विद्यालयी नियम, कानूनों, नियम व्यवस्थाओं में बंध कर डिग्री लेकर हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमको व्यवहारिक और प्रायोगिक कार्य को सीखना होगा। विद्यालय विहीन समाज के क्या गुण होने चाहिए? इवान इलिच के अनुसार एक अच्छे शिक्षण तंत्र के 3 उद्देश्य होते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनमें सशक्तिकरण हो। आज के वातावरण में जनसामान्य को शिक्षा के मौके उपलब्ध कराए जाएं। संवैधानिक अधिकार शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से बाधा न हो, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने वाला अधिकार संवैधानिक रूप से मुक्त होना चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उसको उच्च स्तरीय बनाया जाए। ऐसे पृष्ठभूमि बनाई जाए जिसमें बंदिशें अर्थात व्यवहारिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फोटो लैब, ऑफसेटर, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, म्यूजियम आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। ऐसे विद्यालय में सारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला, लैब, संगीत, लोक संगीत, म्यूजियम सब व्यवस्था होनी चाहिए और पाठ्यक्रम मुक्त शिक्षा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज आपके यहाँ ओपन
विश्वविद्यालय, ओपन विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालयी पाठ्यक्रम, ऐसे तमाम कोर्स संचालित हो रहे हैं जो निर्विद्यालयीकरण को ही बढ़ावा दे रहे हैं। हम जहाँ पर हैं, जिस व्यवसाय में हैं, वहाँ में रहते हुए भी हम सीखने का प्रयास करते हैं। हम कोर्स करते हैं, नए नए डिप्लोमा कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। वो इसी का नतीजा है। मुक्त शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए जिनमें सामाजिक व क्षेत्रीय उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक प्रयोग हो, जिससे शिक्षा प्राप्त करने वाले को एक स्थान पर ही समस्त शैक्षिक सुविधा उपलब्ध हो सके। ये भी ध्यान होना चाहिए। उपाधि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त एवं प्रदान करने वालों के लिए यह आवश्यक न हो कि उसके पास कोई उपाधि हो। प्रायोगिकता प्रयोग करके सीखने पर अधिक जोर देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण लाइन है। प्रयोग करके सीखने पर अधिक जोर होना चाहिए। सैद्धांतिक, हमने पहले ही बताया कि निर्विद्यालयीकरण सैद्धांतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व न देकर प्रायोगिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देता है, जिसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है। साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी बल देना चाहिए, ऐसा भी विचार है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ संचालित होने वाली क्रियाएं, जिसमें आपका भ्रमण होता है, सामुदायिक कार्यक्रम होता है, रैलियां होती हैं, जागरूकता कार्यक्रम होता है, साफ सफाई, ऐसे बहुत से सामुदायिक कार्यक्रम हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, जिसका संचालन विद्यालय में होना चाहिए। इन कार्यक्रमों के द्वारा बालकों में सहयोग, सद्भावना और परोपकार की भावना जागृत होती है और उससे उनको समाज में नए तरीकों से जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त होता है, सीख मिलती है। तो ऐसी गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष जो निर्विद्यालयीकरण का है, निर्विद्यालयीकरण का विचार उस समाज के लिए अधिक संगत है जहां विद्यालयीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो ये समझना होगा। जैसे हमने कहा कि निर्विद्यालयीकरण अर्थात ऐसा विचार जहां पर विद्यालय की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए या कम से कम कर देना चाहिए, बल्कि समाप्त कर देना ठीक है, लेकिन वह जो विचार है यह तब संभव है जब विद्यालयीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हो। ऐसा नहीं कि विद्यालयी व्यवस्था हो ही ना और हम निर्विद्यालयीकरण की बात कर दें। निर्विद्यालयीकरण तब संभव है जब विद्यालयीकरण से लोग प्रभावित हो रहे हों, उसका लाभ न हो रहा हो और उससे वो परिचित हों, उसका लाभ ले चुके हों और उसका पालन सही ढंग से नहीं हो रहा हो। लेकिन जहाँ करोड़ों लोग आज भी निरक्षण है, अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हैं, उनके लिए निर्विद्यालयीकरण निरर्थक सा प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए हमको विद्यालय की शरण में जाना पड़ेगा और जब उसकी अति होती है तब निर्विद्यालयीकरण का भाव होना चाहिए, विचार आना चाहिए। जहाँ संस्थागत शिक्षा का प्रबंध नहीं है वहाँ निर्विद्यालयीकरण की सार्थकता ही क्या हो सकती है। परंतु संस्थागत शिक्षा से होने वाली हानियाँ, खतरों पर दृष्टि रहे तो संस्थागत शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी चालू रखी जा सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। औपचारिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर
विद्यालयी शिक्षा से है, जिसका नियम, स्थान, समय सब कुछ निश्चित होता है। एक निश्चित स्थान, समय पर निश्चित पाठ्यक्रम से संचालित होने वाली व्यवस्था औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सब कुछ अनिश्चित होता है, अकस्मात बिना विचार हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसका न कोई शेड्यूल होता है, न कोई व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अनौपचारिक शिक्षा को फालतू व्यर्थ समझें और औपचारिक को ही उपयोगी समझें, बल्कि निर्विद्यालयीकरण और विद्यालयीकरण दोनों व्यवस्था को साथ साथ लेकर चलकर हम समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का उत्थान कर सकते हैं। यही मूलतः निर्विद्यालयीकरण का भाव भी है। हम बिना विद्यालय के निर्विद्यालयीकरण की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, समाज के उत्थान की कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए विद्यालय, औपचारिक शिक्षा और निर्विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा दोनों की महती आवश्यकता होगी। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। चैनल पर, शिक्षा दृष्टि चैनल पर बहुत से विषयगत, विषय से संबंधित, परीक्षा से संबंधित सूचनाएं और महत्वपूर्ण बिंदु पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो डाले गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देखकर परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।